क्यों भागी? ये बैग दिखाओ भाई एक बार। ये शर्ट है, ये स्कूल की शर्ट है, उसकी यहाँ पे इस बैग में मिली है। ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। और एक जो पैंट है वो भी है क्या इसमें उसकी? ये आप देख सकते हैं, दिखाओ भाई एक बार प्रॉपर तरीके से। ये उस बच्चे का बैग है जो स्कूल में अभी भी मौजूद है। कई दिन से जो है बच्चा लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग लगा नहीं है। आज देश में जो महंगाई जो बढ़ रही है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की ही महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और ये एक ऐसी महंगाई है जो घटने का नाम नहीं लेती, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसकी जो मार है वो पूरे देश का हर नागरिक इसकी मार झेलने लग रहा है। और इसका सवाल जो है वो पेरेंट्स के ऊपर भी उठते हैं कि बच्चा जब घर से चला है तो बैग में वो कपड़े क्यों डाल के आया है। क्या पेरेंट्स उस चीज पे ध्यान नहीं देते कि बच्चा जब स्कूल से जा रहा है तो उसका बैग जाते हुए भी चेक घर वालों को भी करना चाहिए, और वापस जब वो घर पे आ रहा है तो भी उसका बैग चेक करना चाहिए। ये हर माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेवारियों से जब हम उनको पूरा निभा नहीं सकते और फिर कोई हादसा हो जाता है तो फिर जो सारा भांडा है वो दूसरे के सर फोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपकी ड्यूटी कहाँ पे रहती है? मैं जी गेट पर भी रहता हूँ, ऑफिस के पास भी रहता हूँ जी। आपने देखा है उसको जाते निकलते हुए? ना, नहीं गेट से नहीं निकला जी। तो जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं कहीं भी जाते हैं तो आप पूछते हो उनसे? हाँ पूछते हैं जी। वो ऐसे कह रहा था कि मैं भागूंगा, मेरे पापा मारेगा मैंने। कब कही उसने ये बात? उसी दिन या पहले कही? कभी रो मत, आप खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार के सामने ही अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर इन असुविधाओं की तरफ ध्यान किसका जाएगा? सुविधा जो करनी है वो सरकार नहीं तो करनी है ना, और सरकार को हम बताएंगे तभी तो सुविधा हो पाएंगी ना। जी, जो भी आपको समस्या नजर आ रही है, आप एक प्रिंसिपल हो। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है सर कि स्टाफ नहीं है। स्टाफ के बगैर स्टाफ पूरा होना चाहिए। स्टाफ पूरा होना चाहिए सर। नहीं, अगर स्टाफ पूरा हो तो फिर मुझे कहीं किसी कंप्यूटर टीचर की या किसी एलए को पीरियड थोड़ी देने पड़े। इनका तो काम ये सबसे बड़ी जो है कमजोरी है। शिक्षा मंत्री तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, अगर इन खामियों को, सरकारी स्कूलों में जो ये खामियां नजर आ रही हैं, इनको अगर सुधारा जाए, इनमें अगर सुधार किया जाए, जो प्रॉपर जो है टीचर स्कूलों में लगाए जाए, और भी बहुत सारी असुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी तरफ जो है काम किया जाए उनके ऊपर, तो शायद हो सकता है। हरियाणा 1008 हरियाणा जन क्रांति देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार, फिलहाल जोड़ी गांव में मौजूद हूं और सरकारी स्कूल में फिलहाल हमारी टीम पहुंची है। कल आपने एक खबर देखी थी, जोड़ी गांव का एक बच्चा जो 14 साल का जो बच्चा बताया गया था, 8वीं क्लास का, वो स्कूल से गायब हो गया था। अभी तक उसका कोई सुराग लगा नहीं है। लेकिन हमारे पास वो वीडियो देखने के बाद स्कूल स्टाफ का स्पेशल फोन आया। इन्होंने कहा कि भाई एक बार स्कूल में आप आओ और जो सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला ये है क्या। कल जो वीडियो देखी थी उसको देखने के बाद आपने जो कमेंट किया वो एक अलग विषय था, लेकिन यहाँ पाने के बाद जब हमें पता लगा है कि सच्चाई कुछ और ही है, मामला कुछ और ही है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो सरकार को जो है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं सबसे पहले आपने यही कहूंगा, ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद सरकार तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का जो निवारण हो सके। क्या क्या समस्याएं सरकारी स्कूलों में आ रही हैं। एक बात मैंने और कही थी कि लोगों की मजबूरी हो रही है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की। वो मजबूरी क्यों हो रही है वो यहाँ पे आने के बाद पता लगा है। क्यों लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में जाए। वो क्यों नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूल में, जब इतनी महंगाई, वहां पे उस महंगाई का जो बोझ भी उठा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल में जब एक फ्री मात्र ही जो है यहाँ पे पढ़ाई जब करवाई जाती है और जो टीचर है वो एक अच्छे उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वो यहाँ पे टीचर लगते हैं, तो यहाँ पे लोग अपने बच्चों को भेजने से क्यों कतराते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। आइए बात करते हैं। आगे जो प्रिंसिपल मैम है उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार मैम, क्या मैं बैठ सकता हूँ मैम यहाँ पे? क्या जो ये बच्चा जो गया है, आपने वो वीडियो देखी जिस तरह से उसके जो परिवार वालों ने जो बोला है, स्कूल के प्रति भी बोला है, टीचरों के प्रति भी बोला है, देखी वो वीडियो? हाँ जी, वो वीडियो मैंने देखी है जी। क्या कहना चाहोगे उसके जवाब में? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो मेरे स्कूल में ना स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ कोई साइंस मैथ का कोई टीचर नहीं है।
ठीक है जी। अच्छा मेरे पास एक पूजा कंप्यूटर टीचर है, उसकी हमने पीरियड लगा रखे हैं साइंस के और मैथ के 6th और 7th क्लास में, ठीक है 8th क्लास में भी वो पढ़ाती हैं। अच्छा उस पूजा मैडम का पीरियड था, अच्छा पूजा मैडम का पीरियड था, वो उधर क्लास ले रही थी, मुझे ऑफिस वर्क था, कुछ ऑनलाइन मुझे काम करवाना था, मैंने टीचर को क्लास में से बुला लिया। अच्छा वो यहाँ के मेरे साथ काम करने लगी और वो बच्चा क्लास में से भाग गया, ठीक है अच्छा वो बच्चा क्लास में से भाग गया, लेकिन उनके घर वालों ने मेरे को आकर कुछ नहीं बताया। शाम को जब छुट्टी हुई तो बच्चे बैग लेके आए कि ये बैग बलराज का है, मैंने कहा यहाँ रख दो। कई बार और भी कई बच्चे बैग स्कूल में छोड़ के भाग जाते हैं, हम रख लेते हैं, वो अपना अगले दिन आके ले लेते हैं। वो भी कई बार पहले भी छोड़ के गया है, भी अगले दिन आया और हमने भी उसका बैग उसको वापस दे दिया। अच्छा वो बच्चा शाम को घर नहीं आया, हमें इस बारे में कोई पता नहीं। उसके पेरेंट्स ने ना मेरे पास कोई फोन किया, ना सैटरडे को फोन किया, ना संडे को फोन किया, ना उसने मेरे पास मंडे को फोन किया, ना कोई मेरे पास आया। वो कल मंगलवार को वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को आके ये बताया कि हमारा बच्चा उस दिन से स्कूल में से भाग गया था, हमारे वो घर नहीं आया। मैंने कहा आज आप लोग बताने के लिए आ रहे हो, आपने अब से पहले हमें क्यों नहीं बताया? हमारे संज्ञान में यहाँ पे एक सवाल और उठता है, जो बैग वो बच्चे का स्कूल में था, तो फिर उनके बताने की आप जरूरत मतलब क्यों महसूस कर रहे हो कि मतलब जब स्कूल में ही बैग था, क्या आपको जो उसका पता नहीं लगा कि स्कूल में बच्चे का बैग है तो बच्चा कहाँ पे है? सर वो कई बार क्या करता है, जैसे स्कूल में से भाग गया, लास्ट पीरियड में फिर आ गया। अच्छा याद छुट्टी के बाद बच्चा फिर आ गया। अब ये तो किसी को पता ही नहीं था ना कि वो आएगा ही नहीं। पहले भी वो कई बार गया है, हमने भी बच्चे बोले जी वो भाग गया, मैंने कहा बेटा बैग यहाँ रख। वो आया और अपना बैग ले गया। मैम स्कूल से बच्चे भागते कैसे हैं? जब क्लास लगी हुई है तो बच्चे भाग कैसे रहे हैं? क्या स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ पे कोई चौकीदार गेटमैन कोई है या नहीं है? पीएन है और वहाँ रहता है। क्या करते हैं बच्चे, जैसे वॉशरूम के लिए गए, वॉशरूम की दीवार फांद के भाग गए, या जैसे आधी छुट्टी हो रही है तो कई बच्चे जैसे आधी छुट्टी में खाना खाने के लिए गए घर और फिर वहां से आए नहीं, ऐसे भाग जाते हैं। और तो अच्छा स्टाफ की जो समस्या है भाई देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकारी स्कूलों में, और इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि शिक्षा मंत्री तक वीडियो पहुंचे ताकि इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। स्टाफ की जो समस्या है वो सिर्फ एक जोड़ी स्कूल में ही नहीं, बहुत सारे स्कूलों में। आप प्रिंसिपल के पद पे हो, पहले भी बहुत सारी जगह जो है आपने ड्यूटी की होगी, तो क्या समस्या हर जगह सामने आती है या यहीं पे आ रही है? नहीं मतलब गांव में ज्यादा ये समस्या, शहर में कम है। हाँ जी गांव में किसी भी गांव में जो सरकारी स्कूल है लगभग ये समस्याएं हैं। हाँ लगभग ये समस्याएं हैं। तो इसका जो है निवारण कैसे हो? टीचर भेजे जाए जी, सरकार टीचर भेजे। शिक्षा मंत्री तक अगर वीडियो पहुंचे तो क्या कहोगे एक प्रिंसिपल होने के नाते? सर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि हमारे स्कूल में स्टाफ भेजा जाए, हर सब्जेक्ट का टीचर भेजा जाए ताकि बच्चों का काम सुचारू रूप से चले और ये ऐसी घटनाएं ना हो। साइंस का और मैथ का टीचर आप बता रहे हो कि नहीं है स्कूल में? ना साइंस का है, ना मैथ का है, ना ड्राइंग का है, ना कोई डीपीपीटी है जी। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनको फिर कौन संभालता है? ये कंप्यूटर टीचर के जिम्मे लगा रखे हैं, कुछ पीजीटी के जिम्मे लगा रखे हैं। क्या कंप्यूटर टीचर है जो वो एक अच्छे प्रॉपर तरीके से मैथ की क्लास ले सकता है? नहीं सर ले तो नहीं सकता, पर वो काम चलाना एडजस्टमेंट तो करनी है सर। साइंस है कितना टफ सब्जेक्ट होता है, क्या उसको कोई दूसरा पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता सर, लेकिन मेरे स्कूल में ना कोई पीजीटी है साइंस का, ना ही कोई टीजीटी है। अब बच्चे तो किसी न किसी से पढ़वाने ही है। मैडम ने मेरे को बड़ा कोऑपरेट किया, बोली मैडम मैं पढ़ा दूंगी जितना मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने मैडम को पीरियड दे दिए और मैडम पढ़ाने लगी। ये तो ये हो गया कि भाई सरकार तो कोई ध्यान नहीं दे रही, फिर आप लोग जो है कि अपने तरीके से ही हैंडल कर रहे हो? मैंने अपने तरीके से हैंडल किया, ये मेरी अपनी एडजस्टमेंट थी और मैं मैडम की बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो उसने पूरा सेशन पिछले भी उसने साइंस मैथ की क्लास ली और अब भी वही ले रही है। भाई देखो ये जो सबसे बड़ी वजह है, जो लोग बार बार हम यही कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग क्यों भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो है कमजोरी है। शिक्षा मंत्री तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, अगर इन खामियों को सरकारी स्कूलों में जो ये खामियां नजर आ रही हैं इनको अगर सुधारा जाए, इनमें अगर सुधार किया जाए, जो प्रॉपर जो है टीचर स्कूलों में लगाए जाएं, और भी बहुत सारी असुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी तरफ जो है काम किया जाए उनके ऊपर, तो शायद हो सकता है
क्योंकि आज देश में जो महंगाई जो बढ़ रही है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की ही महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और ये एक ऐसी महंगाई है जो घटने का नाम नहीं लेती, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसकी जो मार है वो पूरे देश का हर नागरिक इसकी मार झेलने लग रहा है। और इसका जो निवारण है वो यही है कि सरकार ध्यान दे सरकारी स्कूलों के ऊपर, सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटलों के ऊपर। जो हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं तो दोनों विषय साथ लेके चल रहे हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर अगर सरकार ध्यान दे तो शायद देश जो है महंगाई की जो मार झेल रहा है वो भी कम हो जाए और सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार हो। यहाँ पे मैम जिस तरह से आप बता रहे थे, एक ऑफ कैमरा मैम से मेरी बात हुई, जनरेटर है जो स्कूल का जनरेटर है कितने दिन से खराब पड़ा है? सर मैं तो आई हूँ तब से खराब ही पड़ा है। कब से हो आप यहाँ? मैं सितंबर 22 से यहाँ हूँ जी। तो पहले भी खराब होगा वो? पहले भी खराब बता जी। खराब था। हाँ जी। क्या उसकी एप्लीकेशन लगाई आप लोगों ने? सर वो पहले उन्होंने लगा रखे थे एप्लीकेशन, वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है सर। वो करने नहीं आया उसको? नहीं, कोई नहीं आया, कोई ठीक करने नहीं आया। भाई जनरेटर की जरूरत क्यों है? गर्मी है, कितनी ज्यादा गर्मी होती है, स्कूल में पंखे नहीं चल पाते, जिस टाइम पे बिजली का कट लगता है तो जनरेटर की, इन्वर्टर की वो जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है। क्या सीसीटीवी कैमरे हैं स्कूल में मैम? नहीं है सर। क्या उनकी जरूरत महसूस होती है? होती है सर। अगर इस तरह से बच्चे जो भाग रहे हैं, अगर सीसीटीवी कैमरे हो, एक रूम में अगर स्पेशल स्टाफ के किसी एक अधिकारी की उस पर ड्यूटी हो, उनको वो देखता रहे कि भाई स्कूल के किस कोने में क्या जो है वो चल रहा है, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल आपकी जी जी। तो बच्चे जो भागते हैं वो दीवार कूद के ही भाग रहे हैं? हाँ जी, दीवार कूद के भाग रहे हैं। क्या ये बच्चा है जो बलराज ये भी दीवार कूद के गया होगा? देखो सर, कूदता तो नहीं देखा। कूदता नहीं देखा सर। अच्छा मैम, कितने बजे गया है ये गया होगा सर, ये सेकंड पीरियड में गया सर, 9:30 पौने 10 के आसपास गया सर। जिस टाइम पे मैंने उनके परिवार वालों से बात की, उन्होंने ये कहा कि स्कूल स्टाफ ने ये कहा कि बच्चा 11 बजे स्कूल से गया। नहीं सर, 11 बजे का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो किसने कही ये बात कि 11 बजे? सर किसने कही, वो अपने पास से कह रहे होंगे, हमने तो 11 बजे का कोई जिक्र भी नहीं किया। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि स्कूल स्टाफ कह रहा है कि बच्चा 11 बजे गया है। और गांव के, जोड़ी गांव के मेन अड्डे पे, वहां पे आज हम खुद भी जाके आए हैं एक मेडिकल स्टोर पे, उसने बताया कि लगभग 10 बजे के आसपास बच्चा वहां पे देखा गया है जी। हाँ जी, तो फिर वो इसी टाइम से भाग गया ना सर। सेकंड पीरियड मेरा 9:50 पे खत्म होता है जी। जो बच्चे का बैग है वो अभी तक यहीं पे है, तो उसको वो लेके क्यों नहीं गए? वो नहीं लेके गए सर। उसमें यूँ देख के भी बच्चा जैसे कपड़े साथ लाया हुआ था, वो कपड़े चेंज करके गया, उसकी पुरानी शर्ट उसी में, एक पैंट भी है, और वो उसको यहीं छोड़ गया, यहीं रखा मेरे पास। अच्छा, घर से कपड़े लेके आया हुआ? हाँ जी, घर से कपड़े लेके आया। वो यहाँ पे अपने कपड़े चेंज करके गया है या? सर हम चेंज करके गया होगा, जब उसकी स्कूल की शर्ट बैग में है तो इसका मतलब वो चेंज ही करके गया है। क्योंकि वो बता रहे थे कि पैंट तो स्कूल की डाल के गया है और कोई ब्लू कलर की टी शर्ट है जो वो डाल के गया हुआ है। सर ये नहीं मालूम हमने। तो यहाँ पे बैग में जो उसकी स्कूल की ड्रेस है या फिर कौन सी है? स्कूल की शर्ट है सर उसकी। और पैंट वगैरह? पैंट तो अलग ही है सर, स्कूल की पैंट नहीं है, वो अलग है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्कूल की शर्ट उतार के टी शर्ट डाल के हो गया है? हाँ जी। मतलब मैंने नहीं देखा सर वो टी शर्ट डाल के गया या शर्ट डाल के गया है, लेकिन स्कूल वाली शर्ट उसके बैग में है। तो क्या कह सकते हैं, क्या बच्चे ने मतलब पहले प्लानिंग की होगी यहाँ से भागने की? सर अब वो जैसे घर से कपड़े लेके आया है तो इससे तो इशारे इसी तरफ जाता है, अभी उसका पहले ही उसके मन में कुछ था, बाकी तो सर क्या कह सकते हैं। कोई और बात सामने आई हो आपके? कई दिन हो गए इस मामले को कि बच्चा जो भाग गया है वो क्यों भाग? ये बैग दिखाओ भाई एक बार। ये शर्ट है, ये स्कूल की शर्ट है, उसकी यहाँ पे इस बैग में मिली है, ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। और एक जो पैंट है वो भी है क्या इसमें उसकी? ये आप देख सकते हैं, दिखाओ भाई एक बार प्रॉपर तरीके से। यह उस बच्चे का बैग है जो स्कूल में अभी भी मौजूद है। कई दिन से जो है बच्चा लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग लगा नहीं है। लगभग हर शहरों में उसके फोटो पंपलेट जो है लगाए गए हैं। ये एक जींस की पैंट जो है वो साथ में लेके आया हुआ था, ये वो डाल के नहीं गया। स्कूल की पैंट वो डाल के गया हुआ है, ब्लू कलर की टी शर्ट ऊपर वो डाल के गया है, बाकी उसके कपड़े हैं। अब जब कोई बच्चा कपड़े लेके स्कूल में आया हुआ है चेंज करने के लिए, तो उसको हम प्री प्लान ही कह सकते हैं कि उसके दिमाग में पहले से ये चल रहा था कि उसको यहाँ से स्कूल से उसको फरार होना है।
तो मैम कोई और बात जो आपके सामने आई हो, कोई वजह कोई सामने आई हो अभी तक है कि बच्चा आखिर क्यों भाग गया है? नहीं सर, मेरे सामने ऐसी कोई वजह नहीं आई। क्योंकि हमने उनके घर वालों से सवाल किया था, भाई आप लोगों ने धमकाया और डराया हो, कोई बात ऐसी हुई हो घर में जिसकी वजह से बच्चा गया? उसके पेरेंट्स सर बच्चों के पास गए थे क्लास में, बच्चों से उनकी क्या बात हुई है वो बच्चे ही बता सकते हैं सर। बच्चों से हम एक बार बात करेंगे। भाई बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ये उसी की क्लास के बच्चे हैं सर ये? हाँ जी सर जी। हाँ जी, उसी क्लास के 8वीं क्लास है जी। जी। और ये जितेंद्र जी सर जी हैं, नमस्कार जी। जेबीटी टीचर हूँ, पर ये 8वीं क्लास है, मैं आता रहता हूँ ना कई बार आधी छुट्टी में। जी जी। 8वीं क्लास है, बच्चे ही बताएंगे सही। जी जी। भाई कौन से बच्चे से बात हुई थी उसकी? आपसे हुई थी बेटा? खड़े हो जाओ एक बार। क्या नाम आपका? निखिल। क्या बात हुई थी उससे, बलराज से आपकी? सर वो ऐसे कह रहा था कि मैं भागूंगा, मेरे पापा मारेगा मैंने। कब कही उसने ये बात? उसी दिन या पहले कही कभी? उसी दिन सर। उसी दिन कही थी। तो भागने की कहाँ की कह रहा था कि कहाँ भागेगा वो? सर हरिद्वार कह रहा था या यूपी कह रहा था। क्या कह रहा था कि घर वाले पिटाई कर रहे हैं? यस सर। किस वजह से? सन्नू तो पता नहीं। और किसी के सामने भी बोला भाई ऐसा? और किसी के सामने बोला है ऐसा? है जी? कोई पैसे वैसे भी ले रहा था बेटा वो? यस सर। कितने पैसे थे उसके पास? 70 रुपए से सर। 70 रुपए थे उसके पास। और जिस टाइम पे वो बैग में कपड़े लेके आया हुआ था तो आपको पता था कि वो कपड़े लेके आया हुआ है? यस सर। पता था आपको? यस सर। उसने ड्रेस कहाँ पे चेंज की? सर ब्रेक आ गया, हम यहाँ पे घूमने लग गए सर, वो ड्रेस बदल के ट्रेन के भाग गए सर। कहाँ से गया वो? दीवार कूद के गया या गेट से गया? पटकाले में से। हाँ जी, खड़ा हो बेटा। कहाँ से गया वो? पटकालियों में से। सीढ़ियों से गया है? हाँ। पीछे से रास्ता है? पीछे से रास्ता है सर? कूदा है। अच्छा, छत पे चढ़ गए और उधर पीछे कूद के गया फिर वो। इतना ही होगा इसी के साथ का होगा। कौन सी क्लास में हो आप? 8th क्लास में। इसी क्लास में है और लगभग इस हाइट भी इतनी होगी बच्चे की। और भाई आप देख सकते हैं सामने स्कूल का गेट है। ये जो गेटमैन है जी वो कहाँ पे बैठते हैं जी? यहाँ बैठते हैं। कौन है गेटमैन? कौन है जी? आ जाओ जी एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपकी ड्यूटी कहाँ पे रहती है? मैं जी गेट पर भी रहता हूँ, ऑफिस के पास भी रहता हूँ जी। आपने देखा है उसको जाते निकलते हुए? ना, नहीं गेट से नहीं निकला जी। तो जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं कहीं भी जाते हैं तो आप पूछते हो उनसे? हाँ पूछते हैं जी, पूछते वो हो? बोलते हैं को खाना खाने जा रहा है, को बाथरूम जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। हाँ बेटा, ये ठीक कह रहे हैं सर। पूछते हैं जब आप लोग कहीं पे कोई भी बच्चा जाता है तो पूछते हैं आपसे? यस सर। जी। तो क्या कहना चाहोगे जी इसमें? क्या लग रहा है जी? प्रिंसिपल मैम से ही बात करेंगे। जो गलती है वो किसकी लग रही है मैम यहाँ पे? सर गलती तो बच्चे की है सर, बच्चे की बच्चे गलती की गलती है सर। है। या फिर उसके पेरेंट्स की गलती भी, उन्होंने क्या कहा उसको घर में, क्या नहीं कहा, वो क्या डरा हुआ था, क्या कुछ था सर, ये तो वही जाने। बाकी स्कूल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो स्कूल में जो असुविधाएं जो आपको नजर आ रही हैं उसमें किसकी गलती नजर आ रही है? डरो मत, आप खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार के सामने ही अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर इन असुविधाओं की तरफ ध्यान किसका जाएगा? सुविधा जो करनी है वो सरकार नहीं तो करनी है ना, और सरकार को हम बताएंगे तभी तो सुविधा हो पाएंगी ना जी। जो भी आपको समस्या नजर आ रही है, आप एक प्रिंसिपल हो। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है सर कि स्टाफ नहीं है। स्टाफ के बगैर स्टाफ पूरा होना चाहिए। स्टाफ पूरा होना चाहिए सर। नहीं, अगर स्टाफ पूरा हो तो फिर मुझे कहीं किसी कंप्यूटर टीचर की या किसी एलए को पीरियड थोड़ी देने पड़े। इनका तो काम ही अलग है। अब ये बेचारे अपना भी काम करते हैं और वो भी काम करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे तो स्कूल चलाना है, एडजस्टमेंट तो देखो मुझे करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई सारे मैं हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट करके अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा। जो ग्राम पंचायत है, वैसे तो हर जगह के लिए ये सवाल है भैया, लेकिन ग्राम पंचायत है, क्या कभी पंचायत सरपंच है, मेंबर हैं, क्या कभी स्कूल में आके आप लोगों से बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं कि भाई स्कूल में क्या समस्याएं हैं, आपकी जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? हाँ जी करते हैं, और बुलाए हैं जी, मैंने बहुत बार बुलाए हैं यहाँ आने के बाद। होता है जी सब। अच्छा, पेरेंट्स को जो आप बुलाते हो शायद मंथली जो जिस तरह से बुलाया जाता है, तो पेरेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं सर, लेकिन कम आते हैं। कम आते हैं। हाँ जी जी। बहानेबाजी करने लग जाते हैं। बहानेबाजी करने लगे, हम तो दिहाड़ी पे जा रहे हैं भी, हम कैसे आ सकते हैं, हमारी दिहाड़ी टूटेगी, हमारे पास टाइम नहीं है। कम आते हैं सर। तो सरकार को सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ जी सर जी।
तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। जो मामला था वो हमने आपको बता दिया। जिस तरह से परिवार वाले कह रहे थे ये बिल्कुल सारा उल्टा ही है, क्योंकि बच्चा पहले से ही प्लानिंग करके आया हुआ था और जो प्लानिंग करके आया है वो घर से बैग में कपड़े डाल के आया है। तो जिस तरह से स्टाफ के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि भाई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, तो सवाल जो है वो पेरेंट्स के ऊपर भी उठते हैं कि बच्चा जब घर से चला है तो बैग में वो कपड़े क्यों डाल के आया है। क्या पेरेंट्स उस चीज पे ध्यान नहीं देते कि बच्चा जब स्कूल से जा रहा है तो उसका बैग जाते हुए भी चेक घर वालों को भी करना चाहिए और वापस जब वो घर पे आ रहा है तो भी उसका बैग चेक करना चाहिए। ये हर माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेवारियों से जब हम उनको पूरा निभा नहीं सकते और फिर कोई हादसा हो जाता है तो फिर जो सारा भांडा है वो दूसरे के सर फोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है फिलहाल हम ज्यादा किसी का कसूर नहीं बता रहे हैं भाई। पेरेंट्स अपनी जगह है वो अपने बयान रख रहे हैं, स्टाफ ने अपनी जो बातें बताई हैं, लेकिन जो पूरा जो मामला है बच्चे की तरफ है। फिलहाल स्क्रीन पे जो हमने बच्चे की फोटो जो है अभी फिर डाली हुई है। जहां भी जिस किसी को भी ये बच्चा नजर आए तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर भी चले हुए हैं, इन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बच्चा बता के गया है कि वो बच्चों को बता के मैं हरिद्वार जाऊंगा या फिर उत्तर प्रदेश जाऊंगा, तो हो सकता है भाई जितने भी जो साथी देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को उस साइड ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। एक बात और सामने आई थी मैम, पहले भी ये बच्चा गायब हुआ था, जयपुर से मिला था, ये पता लगा हमें। सुना है जी हमने भी, उसके पेरेंट्स ही बता रहे थे, एक बार पहले भी चला गया था जी। तो भाई ये बच्चा कई साल पहले भी भाग गया था घर से, उस टाइम पे जयपुर से ये बच्चा मिला था। तो उस साइड भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि हो सकता है वहीं पे दोबारा ये बच्चा जाने की कोशिश की हो इसने, और ये प्री प्लान ही है, इसमें किसी का हम कसूर नहीं कह सकते। बाकी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि भाई थोड़ी तलाश जो है वो बढ़ाई जाए और बच्चे को भाई जल्द से जल्द उस परिवार तक ये बच्चा पहुंच जाए। और बात वही निकल के आई है, ये सवाल मैंने उनसे कहा था कि घर में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है बच्चे को डांट दिया गया हो जिसकी वजह से बच्चा भाग के गया हो। तो उस परिवार ने उस टाइम पे जो है वो वीडियो आपने देखी होगी साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये जो बच्चे हैं, बच्चे जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते। उसके जो साथी हैं उसी के क्लास के हैं ये बच्चे, ये कह रहे हैं कि उनके सामने ये कहा कि मेरे जो पापा जी हैं वो पिटाई कर रहे हैं बार बार मेरी और मारने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी भाई माँ बाप अपने बच्चे को कोई मारता नहीं है। ये बच्चे जो हैं आजकल इस तरह की मैम पहले में क्या फर्क लग रहा है, जो बच्चे जो उस टाइम पे आप भी पढ़ते होगे, हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, टीचर मार भी दिया करते, घर वाले भी मार दिया करते, लेकिन इन चीजों को ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाया जाता था। और आज जो बच्चे हैं मतलब स्कूल में जब आप जैसे टीचर हैं बच्चों की पिटाई अगर कर देते हैं तो फिर पेरेंट्स जो है स्कूल को ताला जड़ने की कोशिश जो है करते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं जी। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, स्कूल में टीचर भी डांटते हैं और घर में फिर घर वाले भी पिटाई करते हैं जब नहीं पढ़ते। लेकिन आज ये हाल है, किसी बच्चे को डांट दो तो पेरेंट्स यहाँ लड़ने के लिए आ जाते हैं। जी ये हमारे बच्चे को क्यों डांटा, क्यों किसी भी चीज के लिए टोका, लड़ने के लिए आ जाते हैं जी। बहुत फर्क है पहले में और अब में। तो भाई यही सब जानकारी लेने के लिए जो है हमारी टीम यहाँ पे पहुंची थी। स्पेशल स्टाफ का हमारे पास फोन गया था कि भाई एक बार यहाँ पे आके स्टाफ की भी बातें आप सुनो और लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि एक तरफा अगर मामला हम दिखाते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। दोनों तरफ से बातें जो है वो सुनी गई हैं। आप लोगों को क्या लगा है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। फिर किसी और खास जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।